हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चंद्रा पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 4th का कंप्यूटर लेसन 2 को पढ़ेंगे। जैसा कि देख पा रहे हैं, लेसन 2 इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। हमको इस चैप्टर में इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जानना है। इनपुट डिवाइस, फर्स्ट इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जिससे हम अपने कंप्यूटर में या ऐसे डिवाइस जो हमारे कंप्यूटर में डाटा को इंटर करने या फिर इंस्ट्रक्शन को इंटर करने में मदद करते हैं, उसको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। आउटपुट डिवाइस वह डिवाइस जिससे हमको कोई रिज़ल्ट मिलता है, उसको हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, पहला ही हेडिंग, फर्स्ट हेडिंग इनपुट डिवाइस दिया हुआ है। चलिए देखा जाए क्या दिया हुआ है। There are several devices that help to enter data and instruction into the computer। कह रहा कि बहुत से डिवाइस ऐसे होते हैं जो हमको हेल्प करते हैं, मदद करते हैं कंप्यूटर में डाटा और इंस्ट्रक्शन को इंटर करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, दीज आर कॉल्ड डाटा एंट्री डिवाइसेस। इनको हम डाटा एंट्री डिवाइसेस भी कहते हैं और इनपुट डिवाइसेस या फिर इनपुट डिवाइस कहते हैं। सम ऑफ दीज आर फॉलोज। कुछ ऐसे इनपुट डिवाइसों के नाम आगे दिए हुए हैं, उसको बारी बारी हम लोग को पढ़ना है। जैसे फर्स्ट है कीबोर्ड। कीबोर्ड जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इसका फ़ोटो भी बना हुआ है, ये कीबोर्ड का स्ट्रक्चर है। ऐसे ही इनपुट डिवाइस माउस है, ऑप्टिकल माउस, मैकेनिकल माउस, कार्डलेस माउस, फिर ग्राफिक टैबलेट भी है, टच पैड है, टच स्क्रीन, बायोमेट्रिक डिवाइस, वेब कैमरा या वेबकैम, माइक्रोफोन, स्कैनर, ये सब स्टूडेंट्स इनपुट डिवाइस में आते हैं। आउटपुट डिवाइस भी ऐसे बहुत सारे हैं। आउटपुट डिवाइस जैसे मॉनिटर है हमारा। ओके, आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, प्रिंटर, प्लॉटर, ये सब जो है आउटपुट डिवाइस में आते हैं। तो सबसे फर्स्ट है हमारा कीबोर्ड। कीबोर्ड जैसा कि हमने बताया कि ये एक इनपुट डिवाइस होता है। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कीबोर्ड। ए कीबोर्ड इज़ जनरली रेक्टेंगुलर इन शेप। एक कीबोर्ड जो होता है जनरली रेक्टेंगुलर शेप में होता है। जैसा कि ये कीबोर्ड का एक फिगर दिखाया गया है, ये रेक्टेंगुलर शेप में है। एंड हैज़ नंबर ऑफ़ कीज़ ऑन इट। और इसके पास जो है कई बटन होते हैं। कीज़ आर प्रेस्ड टू टाइप अल्फ़ाबेट्स, नंबर, सिंबल, etc। की के बटन को दबाकर हम कोई अल्फ़ाबेट या नंबर्स या सिंबल को लिखते हैं कंप्यूटर में। नाउ एडेज कीबोर्ड कम इन डिफरेंट लेआउट्स, बट क्वार्टी and multimedia keyboards are the most common among all the layouts। हम लोग जो है इन दिनों इस समय कई प्रकार के कीबोर्ड हमारे पास आते हैं। कई मार्केट में कई प्रकार के कीबोर्ड मिलते हैं, जिसमें मल्टीमीडिया कीबोर्ड या फिर मोस्ट कॉमन एमंग ऑल। मल्टीमीडिया कीबोर्ड जो होता है ये सभी में सबसे कॉमन होता है। मल्टीमीडिया कीबोर्ड का ही यूज किया जाता है। जैसा कि ये दिखाया गया है, तो इसको हम मल्टीमीडिया कीबोर्ड ही कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही नेक्स्ट जो हमारा इनपुट डिवाइस है, स्क्रीन पे देखिए, नेक्स्ट इनपुट डिवाइस माउस। ए माउस इज ए पॉइंटर डिवाइस दैट हेल्प्स इन पॉइंटिंग एट आइटम्स ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। इट हैज़ यूजुअली 2 buttons एंड ए स्क्रोल व्हील। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है जिससे हम किसी चीज़ को पॉइंट को। स्टूडेंट्स, माउस के पास 2 बटन होते हैं। इट हैज़ यूजुअली 2 buttons एंड ए स्क्रोल व्हील्स। और 2 बटन होते हैं, लेफ़्ट बटन एंड राइट बटन, और उसके बीच में एक व्हील्स होते हैं, घुर्री की तरह होते हैं, वो घूमता है। जैसे माउस का फिगर यहाँ पे बनाया गया है, देख लीजिए। लेफ़्ट बटन एंड राइट वाले बटन को हम राइट बटन कहते हैं और बीच वाले को हम स्क्रोल व्हील कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इट इज़ ए स्मॉल पॉम साइज बॉक्स विद 2 or 3 buttons।
Its base sense the movement of the mouse and sends corresponding signals to CPU on the pressing buttons. There are different types of mouse are as shown below. कई प्रकार के माउस मार्केट में आए हुए हैं. फर्स्ट, मैकेनिकल माउस. ए मैकेनिकल माउस हैज़ ए रबर बॉल at the bottom surface which rotates on flat surface to move the cursor on the screen. मैकेनिकल जो माउस होते हैं, ये मैकेनिकल माउस का फिगर दिखाया गया है, आप देख पा रहे हैं. मैकेनिकल माउस हैज़ ए रबर, इसके पास रबर बॉल होता है एट द बॉटम सरफेस विच रोटेट्स, जो घुमाया जा सकता है ऑन द फ्लैट सरफेस, एक फ्लैट सरफेस पे उसको घुमाया जा सकता है टू मूव द कर्सर ऑन द स्क्रीन पर जो है कर्सर को मूव कराने के लिए. इसी क्रम में सेकेंड है ऑप्टिकल माउस. ये ऑप्टिकल माउस का फिगर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर है ऑप्टिकल माउस. इस तरह के माउस को हम ऑप्टिकल माउस कहते हैं. एंड ऑप्टिकल माउस यूजेज द लाइट बीम्स इंस्टेड ऑफ द रोटेटिंग बॉल टू डिटेक्ट द मूवमेंट ऑफ द माउस. ओके, ऑप्टिकल माउस जो होते हैं इसमें लाइट बीम का यूज किया जाता है जो बॉल को रोटेट करने में मदद करते हैं और माउस के मूवमेंट का पता लगाते हैं. इसी क्रम में नेक्स्ट माउस जो है वो कॉर्डलेस माउस है. ये फिगर आप देख पा रहे हैं, इस फिगर को हम कॉर्डलेस माउस कहते हैं. इसमें वायर की ज़रूरत नहीं पड़ती है. एक कॉर्डलेस माउस इज आल्सो कॉल्ड द वायरलेस माउस. मीन्स इसमें वायर नहीं लगे होते हैं, मतलब वायर की ज़रूरत नहीं पड़ती है. इट यूजेज इंफ्रारेड वेव्स टू ट्रांसमिट सिग्नल्स. इसका उपयोग इंफ्रारेड वेव्स को ट्रांसमिट करने में यूज़ किया जाता है. यूजुअली ए USB रिसीवर्स इज प्लग्ड इनटू द कंप्यूटर एंड रिसीव्स सिग्नल्स फ्रॉम द कॉर्डलेस माउस. साधारणतया USB रिसीवर लगे होते हैं, प्लग्ड पहले से ही लगे होते हैं इनटू द कंप्यूटर में, एंड रिसीव्ड सिग्नल्स, और वो जो है सिग्नल को रिसीव करते हैं फ्रॉम द कॉर्डलेस माउस. कॉर्डलेस माउस के द्वारा जो सिग्नल दिए जाते हैं उसको USB रिसीवर्स रिसीव करते हैं उसके सिग्नल्स को. नेक्स्ट माउस के टाइप देख पा रहे हैं आप. ऐसे कई प्रकार के माउस के बारे में हम जाने. अगला जो इनपुट डिवाइस है वो है ग्राफिक टैबलेट. ए ग्राफिक्स टैबलेट कम्स अलोंग द स्टाइलस विच लुक्स लाइक ए पेन बट मूविंग स्टाइलस ऑन टैबलेट सरफेस यू कैन ड्रा पिक्चर्स, मैप्स etc. which is directly converted into the digital form of the storage in the computer. ग्राफिक टैबलेट का स्ट्रक्चर जो है एक पेन की तरह होते हैं. देखो लिखा हुआ है विच लुक्स लाइक पेन बाय मूविंग द स्टाइलस ऑन द टैबलेट. इस स्टाइलस एक टैबलेट के सरफेस में मूव कराने से यू कैन ड्रा, आप पिक्चर बना सकते हैं, मैप्स बना सकते हैं. ओके, ऐसे बहुत सी चीज़ें आप ड्रा कर सकते हैं. विच इज़ डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फॉर्म, जो कि डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है डिजिटल फॉर्म में फॉर स्टोरेज इन द कंप्यूटर, और वो हम कंप्यूटर में स्टोर भी कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं. नेक्स्ट टच पैड. जैसा कि आप देख पा रहे हैं अगला इनपुट डिवाइस है टच पैड. ये फिगर है टच पैड का, ये टैबलेट का फिगर था. टच पैड इज़ एन इनपुट डिवाइस दैट यू फाइंड आइदर ऑन द लैपटॉप्स और सम कीबोर्ड्स. ओके स्टूडेंट, टच पैड इज एन इनपुट डिवाइस होता है दैट यू फाइंड आइदर ऑन द लैपटॉप्स और सम कीबोर्ड्स. यू कैन ऑपरेट टच पैड बाय द ड्रैगिंग योर फिंगर्स ऑन इट. टच पैड जो हम लोग का टच स्क्रीन होता है उसी को टच पैड कहते हैं, जिस स्क्रीन पे जो है हम उंगलियों को ड्रैगिंग सरका के भी काम कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पेज पे है दिया हुआ है, तो टर्न द पेज. इसी क्रम में नेक्स्ट पेज पे देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इनपुट डिवाइस जो है वो हमारा टच स्क्रीन है. यहाँ देख पा रहे हैं आप लोग जो है टच स्क्रीन. ए टच स्क्रीन इज़ द लेटेस्ट इनपुट डिवाइस. टच स्क्रीन जो है वो सबसे लेटेस्ट इनपुट डिवाइस है. लेटेस्ट मतलब सबसे बाद में आया हुआ, मतलब जो इस समय स्क्रीन टच चल रहा है उसी को हम जो है स्क्रीन टच
इनपुट डिवाइस कहते हैं। इट इनेबल्स यू टू चूज फ्रॉम अवेलेबल ऑप्शंस ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन बाय सिंपली टचिंग विद द फिंगर। ओके, टू यूज इन टच इनपुट you must have the specific hardware. Common examples of touch screen include information kiosks and bank ATMs. नेक्स्ट इनपुट डिवाइस जो है वो बायोमेट्रिक डिवाइस है। ए बायोमेट्रिक डिवाइस यूजेज फिंगरप्रिंट्स, फेशियल स्कैन और वॉइस रिकॉग्निशन टू द आइडेंटिफाई यूजर्स। बायोमेट्रिक डिवाइस का यूज स्टूडेंट्स फिंगरप्रिंट लेने में, फेशियल स्कैन अपने फेस को स्कैन करने में, या फिर वॉइस रिकॉग्निशन आवाज़ की पहचान में किया जाता है। इफ़ द मैच इज़ फाउंड विद द पर्सन, यदि वो पर्सन के साथ मैच करता है, देन ही आर ग्रांटेड केस। तो जैसा कि देख पा रहे हैं आप लोग जो है, जब ये मैचिंग फिंगर इफ़ द मैच इज़ फाउंड, यदि मैच जो है मिलता है, मैचिंग मिलता है विद द पर्सन के साथ, देन ही आर सी इज़ ग्रांटेड, तब उसको मतलब ही आर सी स्त्री हो या पुरुष तो उसको ग्रांट किया जाता है, ग्रांट मिलता है। एक्सेस टू द रिस्ट्रिक्टेड एरिया अदरवाइज एक्सेस इज डाइंड, तब उसको परमिशन मिलता है किसी चीज़ के लिए, अदरवाइज उसको निगलेक्ट कर दिया जाता है। द मोस्ट कॉमन बायोमेट्रिक डिवाइस इज ए फिंगरप्रिंट रीडर। मोस्ट कॉमन बायोमेट्रिक डिवाइस इज ए फिंगरप्रिंट रीडर। सबसे मोस्ट कॉमन जो बायोमेट्रिक डिवाइस होता है उसको हम फिंगर रीडर कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा यूज होता है, फिंगर का स्कैनिंग किया जाता है। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस जो होता है वो है दिया हुआ है वेब कैमरा। वेब कैमरा को भी हम इनपुट डिवाइस ही कहेंगे। वेब कैमरा और वेब कैम। A webcam enables you to capture real-time photos and videos. It is commonly used for the video chatting, video conferencing etc. ये फिगर आप देख पा रहे हैं, इसको हम वेब कैमरा कहते हैं। वेब कैमरा का यूज करके हम किसी से वीडियो चैट कर सकते हैं या फ़ोटोज़ सेंड कर सकते हैं। इट इज़ कॉमनली यूज फॉर द वीडियो चैटिंग। ओके, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है माइक्रोफोन। Microphone. Using a microphone you can record voice in the computer, okay, and can give voice commands to the computer. This is commonly used for the voice communication over the internet. Okay students, माइक्रोफोन का यूज करके जो है हम कंप्यूटर में अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं, है ना। ये फ़ोटो जो है माइक्रोफोन का है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट स्कैनर। स्कैनर देखिए, स्कैनर अलाउ यू टू स्कैन इंफॉर्मेशन विच इज़ द फॉर्म ऑफ पेपर एंड इट इज़ टू बी ट्रांसफर्ड टू कंप्यूटर्स हार्ड डिस्क फॉर फर्दर प्रोसेस। इट यूजेज ए लाइट बीम टू स्कैन इनपुट डिवाइस, इनपुट डाटा। ओके, मीन्स एक स्कैनर जो होता है वो किसी भी इंफॉर्मेशन, किसी भी डाटा या किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करता है, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ पेपर, वह पेपर के रूप में होता है, एंड इट इज़ टू बी ट्रांसफर्ड, और ये जो है अपने जो स्कैन किया रहता है अपनी मेमोरी को, उसको कंप्यूटर्स के हार्ड डिस्क को देता है फॉर फर्दर प्रोसेस, मतलब आगे की प्रोसेसिंग के लिए। इट यूजेज ए लाइट बीम। स्कैनर में लाइट बीम का यूज किया जाता है इनपुट डाटा को स्कैन करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, अब स्कैनर भी कई तरह के होते हैं, कई प्रकार के हैं स्कैनर, जैसे फ्लैट बेड स्कैनर। फ्लैट बेड स्कैनर, ए फ्लैट बेड स्कैनर टेक्स सम स्पेस। ये फिगर जो दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को, ये फ्लैट बेड स्कैनर का एक फिगर बना हुआ है। ये फ्लैट बेड स्कैनर टेक्स सम स्पेस ऑन योर डेस्क depending on its size. A flatbed scanner can be fit standard or legal size document, and the flexible cover allows you to scan large items such as books. It is great for scanning to the occasional newspaper article, book chapter or photograph. Okay students, next
नेक्स्ट आपके नेक्स्ट पेज पे मिलेगा, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, दिस इज हैंड हेल्ड स्कैनर। हैंड हेल्ड स्कैनर, ए हैंड हेल्ड स्कैनर इज द मूव्ड बाई हैंड। इसको हाथ के द्वारा मूव कराया जाता है ओवर द इंफॉर्मेशन, पूरे इंफॉर्मेशन के ऊपर। विच इज़ टू बी स्कैन करने के लिए। इट इज़ स्मॉल एंड लेस एक्सपेंसिव दैन फ्लैट बेड स्कैनर। ये बहुत ही छोटा होता है और जो फ्लैट बेड स्कैनर होता है उसकी अपेक्षा काफ़ी सस्ता होता है। ओके, नेक्स्ट बारकोड रीडर। बारकोड रीडर, ये देखिए ये बारकोड है, ये जो दिखाई पड़ रहा है ये बारकोड होता है। इसको स्कैन करने के लिए बारकोड रीडर का यूज किया जाता है। इसको भी हम एक तरह का इनपुट डिवाइस कहते हैं। ए बारकोड रीडर स्कैन बार मेड अप ऑफ एनी प्रोडक्ट दैट यू जनरली परचेज फ्रॉम द मार्केट। द बारकोड रीडर डिकोड्स द कोड इनटू द नंबर्स इन द कंप्यूटर सिस्टम। दीज आर कॉमनली यूज्ड इन द शॉपिंग मॉल्स, रिटेल शॉप्स etc। ये इसका उपयोग साधारण रूप से शॉपिंग मॉल्स में किया जाता है और रिटेल्स जो फुटकर दुकानें होती हैं या थोक दुकानें होती हैं वहाँ पे किया जाता है। एंड नेक्स्ट इनपुट डिवाइस जो हमारा है वो ये OCR का है। OCR का ये देखिए आपको फिगर बनाया गया है। अब देखते हैं क्या है OCR में। द टर्म OCR स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ओके, द टर्म OCR, इसका फुल फॉर्म ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। इट इज़ ए टेक्नोलॉजी दैट allows you to convert different types of documents such as scanned paper document, PDF files or images captured by the digital camera into editable and searchable data. Thus it is prevents the retype data। means इट इज़ ए टेक्नोलॉजी, यह एक टेक्नोलॉजी है दैट अलाउ यू टू कन्वर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट। कई प्रकार के डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट करता है। सच एज स्कैन पेपर डॉक्यूमेंट, जैसे किसी पेपर के डॉक्यूमेंट को स्कैन करना। PDF फाइल और इमेज कैप्चर्ड बाय द डिजिटल कैमरा के द्वारा इसको कैप्चर किया जाता है। और एडिटेबल, उसको एडिटेबल बनाया जा सकता है। एंड सर्चेबल डाटा को सर्च करने के लिए भी यूज किया जाता है। दस इट प्रिवेंट्स टू रीटाइप डाटा, मतलब इस इनपुट डिवाइस का यूज करके हम अपने डॉक्यूमेंट को फिर से दोबारा लिखने से बचते हैं, काफ़ी टाइम बचता है हमारे पास। अब देखिए नेक्स्ट इनपुट डिवाइस हमारा जो है वो MICR। द टर्म MICR स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मीन्स MICR का फुल फॉर्म जो होता है वो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर है। इट इज़ ए डिवाइस that recognizes data printed with magnetically charged ink. This technology is widely used for the banking industry। Okay, मीन्स इस टेक्नोलॉजी का यूज़ बैंकिंग इंडस्ट्री में करने के लिए करते हैं। फॉर द फास्ट प्रोसेसिंग के लिए ऑफ द लार्ज वॉल्यूम ऑफ चेक्स, मतलब जो हमारे चेक होते हैं उसको प्रोसेसिंग करने के लिए, बहुत जल्दी करने के लिए इस MICR का यूज किया जाता है। ओके, ये MICR का एक फिगर बना हुआ है, आप देख सकते हैं। अब इसमें जो भी हमारे चेक, ये चेक का हमारा एक फ़ोटो बना हुआ है जो चेक है एक। अब इस चेक को वेरिफिकेशन करने के लिए, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए MICR इनपुट डिवाइस का यूज किया जाता है कंप्यूटर में। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टर्न द पेज। आइए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इनपुट डिवाइस जो हमारा है वो उसको हम OMR दिया हुआ है। द टर्म OMR स्टैंड फॉर ऑप्टिकल मॉक रिकॉग्निशन। ये OMR इनपुट डिवाइस का एक फ़ोटो दिखाया जा रहा है आपको। OMR मशीन कहते हैं इसको। इट रिकॉग्नाइजेज प्री स्पेसिफाइड टाइप ऑफ मार्क्स मेड बाई ए पर्सन यूजिंग द पेंसिल ऑन द पेन ऑन OMR sheet। The OMR sheets are commonly used for evaluate the large scale competitive examinations quickly and with the minimal errors। स्टूडेंट्स, इस डिवाइस का यूज उस समय किया जाता है जब कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है या नंबरों की ऑप्टिकल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन
के आंसर शीट की चेकिंग करनी होती है तो इस डिवाइस का यूज किया जाता है। और इस जब यूज किया जाता है, ये किस लिए यूज किया जाता है, क्योंकि हमारा जो एमआर शीट है, जो हमारा आंसर शीट है, बहुत जल्दी से चेकिंग हो जाए। तो इस डिवाइस का यूज करके हम अपने आंसर शीट को बहुत ही जल्दी चेक कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब इसी क्रम में देखिए, नेक्स्ट जो है वो इस तरह से हमारे पास इनपुट डिवाइस के बारे में हम लोग जाने, हम लोग जो है कई इनपुट डिवाइस के बारे में जाने, उसको पढ़ें। अब इसी क्रम में है आउटपुट डिवाइसेस। अब क्या क्या कौन कौन से आउटपुट डिवाइस हैं? द डिवाइसेस दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग रिजल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। ओके, ऐसे डिवाइस जो रिज़ल्ट देते हैं, ऐसे डिवाइस जो रिज़ल्ट प्रोवाइड कराते हैं सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी के रूप में, उनको हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। सम आउटपुट डिवाइसेस आर द डिस्कस्ड बिलो। कुछ आउटपुट डिवाइसेस के बारे में नीचे डिस्कस किया जाएगा बारी बारी। तो फर्स्ट आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर। ए मॉनिटर लुक्स लाइक ए टेलीविज़न स्क्रीन। मॉनिटर जो होता है ये बिल्कुल टीवी की तरह दिखाई पड़ता है। एंड इज़ नोन एज द विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जिसको हम VDU भी कहते हैं। इट गिव्स इंस्टेंट फीडबैक ऑफ द वर्क डन यू डू ऑन ए कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक etc. ओके, इट कम्स इन द वेरियस साइज एंड स्टाइल्स। ये बहुत ही विभिन्न प्रकार के साइज में आता है और स्टाइल्स में आते हैं बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी के बेस्ड ऑन। मॉनिटर्स कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू 3 टाइप्स। मॉनिटर को जो है 3 कैटेगरियों में बांटा गया है। अब आप जैसे फिगर देख पा रहे हैं, CRT मॉनिटर, LCD मॉनिटर एंड LED मॉनिटर। अब तक जो है टेक्नोलॉजी के अनुसार जैसे जैसे समय बीता उस तरह से जो है कई प्रकार के मॉनिटर आए। CRT मॉनिटर, LCD मॉनिटर एंड LED मॉनिटर। आप देख पा रहे हैं ये बहुत पुराने टाइप के हैं, ये मिडिल समय के हैं, LCD मॉनिटर है, और ये LED जो इस समय के मॉनिटर आ रहे हैं, LED मॉनिटर आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा जो आउटपुट डिवाइस है वो है प्रोजेक्टर। ये प्रोजेक्टर का सीन, ये प्रोजेक्टर का एक फ़ोटो दिखाया गया है यहाँ पे। ए प्रोजेक्टर प्रोजेक्ट्स एन इमेज। ए प्रोजेक्टर जो होता है इमेज को बनाता है, और मूविंग इमेजेस ऑन टू ए लार्ज सरफेस नोन एज द प्रोजेक्शन स्क्रीन। इट इज़ मेनली यूज फॉर द डिलीवरिंग लेक्चर्स एंड प्रेजेंटेशन टू लार्ज ग्रुप्स एज वेल एज watching movies and other videos. You usually see projectors in the variety of environments including classroom, conference rooms and even home theaters. ओके स्टूडेंट्स, तो ये प्रोजेक्टर का यूज करके हम जो है क्लास में या घर में वीडियो को बना सकते हैं। उसको एक स्क्रीन बोर्ड पे जो है फिगर को ला करके यूज किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे दिया है, यू यूजुअली सी प्रोजेक्टर्स इन द वैरायटी। प्रोजेक्टर का यूज करके जो है हम अपने क्लास को पढ़ा सकते हैं प्रोजेक्टर का यूज करके, क्लासरूम्स में, कॉन्फ्रेंस रूम में या फिर इवन होम थिएटर्स में। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मॉनिटर नेक्स्ट देखा जाए कौन सा है। नेक्स्ट आउटपुट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्पीकर। आप स्पीकर देख पा रहे हैं। स्पीकर भी एक तरह का आउटपुट डिवाइस होता है। स्पीकर आर यूज टू लिसन वॉइस फाइल्स फ्रॉम द कंप्यूटर लाइक माउस, सॉन्ग्स, गेम्स, साउंड, वीडियोज, साउंड etc. मीन्स स्पीकर का यूज एक तरह से आउटपुट के रूप में किया जाता है। इसका यूज करके हम म्यूजिक, सॉन्ग्स, गेम साउंड्स, वीडियो साउंड्स ये सब जो है सुन सकते हैं। कंप्यूटर स्पीकर्स आर अवेलेबल वाइडली इन रेंज, इन क्वालिटी एंड इन प्राइस। ओके, नेक्स्ट प्रिंटर भी जो होता है हमारा मोस्ट वांटेड आउटपुट डिवाइस होता है। ए प्रिंटर प्रोवाइड्स ए हार्ड कॉपी आउटपुट्स एज इट प्रिंट्स इंफॉर्मेशन ऑन द पेपर। द प्रिंटेड पेपर्स आर नोन एज द प्रिंट आउट्स। यू कैन टेक ब्लैक एंड वाइट एंड कलर प्रिंट आउट्स फ्रॉम द प्रिंटर्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स, इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट। ओके, प्रिंटर का यूज करके हम अपने डॉक्यूमेंट अपने डाटा को एक पेपर पे प्रिंट करते हैं। ओके,
इससे ब्लैक एंड वाइट या फिर कलरफुल प्रिंट आउट्स भी लिया जा सकता है। दो तरह के प्रिंटर्स आए हुए हैं मार्केट में, इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर्स and impact printers makes contact with the paper. It is usually forms in the print image by pressing an inked ribbon against the paper using hammers or pins. It is commonly used print bills, receipts etc. ओके, ये आप देख पा रहे हैं, ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहा जाता है इसको। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, ए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स डज नॉट यूज द streaking device to hammer against the paper produce the character. Inkjet and laser printers are example of non impact device. ये inkjet printers हैं, laser printers हैं, दिखाए गए हैं। और इसी क्रम में नेक्स्ट इनपुट डिवाइस जो होता है हमारा प्लॉटर होता है। प्लॉटर को भी हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। ए प्लॉटर एक्सेप्ट्स द कमांड्स फ्रॉम द कंप्यूटर टू मेक लाइन ड्राइंग ऑन ए पेपर विद वन और मोर automated pens. Okay, unlike a regular printer, a plotter big in size and can print on a wide variety of flat materials including plywood, aluminium sheets, steel, cardboard and plastic. Okay, it is much expensive than the printers and commonly used in the engineering applications where precision is the mandatory. There are different types of plotters as listen below. कई प्रकार के प्लॉटर्स आए हुए हैं मार्केट में जो आगे दिए गए हैं। जैसा कि नेक्स्ट पेज पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसको हम ड्रम प्लॉटर कहते हैं, फ्लैट बेड प्लॉटर कहेंगे। ये जो चित्र दिया हुआ है फिगर इंकजेट प्लॉटर का है। ओके, तो कई प्रकार के जो है हमारे पास प्लॉटर हैं। अब इसी क्रम में जो नेक्स्ट हम लोग इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस के बारे में जान गए। अब कुछ ऐसे भी डिवाइस हैं जो कंप्यूटर में प्रोसेसिंग करते हैं, दिए गए डाटा पे को प्रोसेस करते हैं और उसके अनुसार रिजल्ट देते हैं। तो देखिए, ये फिगर जो बना हुआ है ये एक प्रोसेसर का है। ये भी यूनिट सिस्टम है जो जिसको CPU कहते हैं। अब देखा जाए प्रोसेसिंग डिवाइस, ए CPU इज़ कॉल्ड द प्रोसेसिंग डिवाइस। ओके, एक CPU को हम प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ALU एंड CU। ये ALU और CU से मिलकर बना होता है। द ALU डज ऑल द अर्थमेटिक कैलकुलेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एंड टेक्स लॉजिकल डिसीजन सच एज कंपेयरिंग लार्जर और स्मॉलर वैल्यूज, ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट etc. The CU controls all the operations done on a computer. Therefore, the CPU is known as the brain of computer. इस नाते हम CPU को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। The CPU is fixed on the motherboard with located inside the system unit. क्या हुआ? CPU is called the processing device. Okay, it consists of ALU and CU. Okay. द ALU डज ऑल द अर्थमेटिक कैलकुलेशन। जो ALU होता है वो सभी अर्थमेटिक कैलकुलेशन को करता है, जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, एंड टेक्स लॉजिकल डिसीजन सच एज कंपेयरिंग लार्जर और स्मॉलर वैल्यूज, ट्रू और फॉल्स। मतलब ये सब जो डिसीजन लेने की बात होती है वो ALU का होता है। द CU, अब CU का काम क्या है? CU कंट्रोल्स द ऑल ऑपरेशंस। CU जो है सभी ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है डन ऑन ए कंप्यूटर में होने वाले। देयरफॉर द CPU इज़ नोन एज, अब इसके नाते जो है CPU को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। द CPU इज़ फिक्स्ड ऑन द मदरबोर्ड। जो ये CPU जो होते हैं वो मदरबोर्ड पे फिक्स किए जाते हैं। CPU इज़ फिक्स्ड ऑन द मदरबोर्ड पे फिक्स, पूरे CPU फिक्स्ड होता है। विद लोकेटेड इनसाइड द सिस्टम यूनिट, जो हमको सिस्टम यूनिट के अंदर दिखाई पड़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो चुका है। अब इसके बाद एक्सरसाइज वर्क है। एक्सरसाइज वर्क हम जो है जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में PDF के माध्यम से हम सेंड कर देंगे। तो तब तक आप लोग जो है इसको रिवीजन करते रहेंगे और फेयर कॉपी पे जो भी वर्क है इसको पूरा करवाएंगे उसको पूरा करते रहिएगा।
ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।